अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, रमज़ान शरीफ मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला का एक नायाब तोहफ़ा है। अगर आप भी इस बात को मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों याद रखें, हर मुसलमान मर्द और औरत जो बालिग हो, जो अपने होशो हवास में हो, उस पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ है, यानी कि उसके लिए रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े रखना ज़रूरी है। और कोई इनकी फजीलत का इनकार करता है तो वो काफिर है और बिना वजह के रोज़े छोड़ने वाला शख्स सबसे बड़ा गुनहगार भी है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऐसे 9 लोगों के बारे में जो अगर रमज़ान के महीने में रोज़े ना रखे तो उनको कोई गुनाह नहीं होगा, यानी कि इन 9 लोगों को रमज़ान के महीने में रोज़ा ना रखने की छूट है। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। अगर आप इन 9 लोगों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नंबर 9, नाबालिग बच्चा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रोज़ा हर उस इंसान पर फ़र्ज़ है जो बालिग हो और अपने होशो हवास में हो। इसका मतलब ये है कि रोज़ा नाबालिग पर फ़र्ज़ नहीं है। अगर कोई नाबालिग बच्चा रोज़ा ना रखे तो उसको कोई गुनाह नहीं होगा, यानी कि उसको रोज़ा ना रखने की छूट है। लेकिन कोई बच्चा अपने 10 साल की उम्र को पहुंच गया हो और उसमें रोज़ा रखने की ताकत आ गई हो, उसको चाहिए कि वो रोज़ा रखना शुरू कर दे। नंबर 8, जिसकी जान जाने का खतरा हो। दोस्तों अगर कोई शख्स किसी के पास अपने हाथ में तलवार लेकर आ जाए और कहने लग जाए कि तुमने रोज़ा रखा तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा या फिर मैं तुम्हें मार दूंगा, इस तरह से अगर किसी की जान का खतरा आ जाए तो ऐसी सूरत में इंसान रोज़ा छोड़ सकता है। यानी कि जब ऐसी सूरत पैदा हो जाए तो अब उसके लिए रोज़ा ना रखना जायज़ है, लेकिन इस वजह से उसके जो रोज़े छूटे हैं उसको चाहिए कि वो छोड़े हुए रोज़ों को बाद में यानी कि उनको क़ज़ा कर ले। नंबर 7, मुसाफिर का होना। दोस्तों मुसाफिर कहते हैं उस शख्स को जो सफ़र में होता है। ऐसा शख्स भी अगर सफ़र की हालत में है तो वो रोज़ा ना रखे तो उसको कोई भी गुनाह नहीं होगा, यानी कि मुसाफिर के लिए भी रोज़ा ना रखने की छूट है। मगर अब यहाँ पर एक बात आती है कि सफ़र कैसा होना चाहिए। तो हम आपको बता दें कि जो सफ़र 42 किलोमीटर से दूर का हो और कम से कम 15 दिनों की नियत करके घर से निकला हो तो ऐसे मुसाफिर के लिए रोज़ा ना रखने की छूट है। लेकिन जब उसका सफ़र पूरा हो जाए तो फिर उसके लिए रोज़ा रखना ज़रूरी है। यहाँ पर एक बात और याद रखें, अगर कोई शख्स सफ़र की हालत में है, अगर वो ये कह दे कि मैं तो रोज़ा रखूँगा, मेरा सफ़र तो आराम का है, तो याद रखें ऐसा शख्स भी सफ़र की हालत में रोज़ा रख सकता है। उसका रोज़ा हो जाएगा और बेहतर भी यही है। अगर सफ़र आराम का हो तो रोज़ा रख लेना चाहिए, लेकिन अगर ना भी रखे तो कोई गुनाह नहीं होगा। नंबर 6, पागल या दीवाना आदमी। दोस्तों छठा आदमी वो है जो पागल हो गया हो, यानी कि जिसका दिमाग खराब हो गया हो, जो अपने आपे से बाहर हो गया हो, जो बहकी बहकी बातें करता हो, अचानक से बेहोश हो जाता हो। ऐसे इंसान के लिए भी रमज़ान के महीने में रोज़ा ना रखने की छूट है, यानी कि अगर ऐसा पागल आदमी रोज़ा ना रखे तो उसको कोई गुनाह नहीं होगा। मगर ऐसे इंसान को भी चाहिए कि अगर बाद में उसका दिमाग जब ठीक हो जाए, जब वो तंदुरुस्त हो जाए तो छोड़े हुए रोज़ों को क़ज़ा कर ले। नंबर 5, हैज निफास वाली औरत। दोस्तों हैज निफास के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। हैज कहते हैं जो औरतों को हर महीने मखसूस दिन आते हैं, और निफास कहते हैं जो खून निकलना होता है बच्चों को जन्मने के बाद, उसे निफास कहते हैं। ऐसी औरतों के लिए भी रोज़ा ना रखने की छूट है। यहाँ पर एक बात और याद रखें, इससे पहले जो लोग आपको बताए गए हैं
अगर वो रोज़ा रख लेते हैं तो उनका रोज़ा हो जाएगा, लेकिन ये औरतें अगर रोज़ा रख ले तो इनका रोज़ा कबूल नहीं होगा और इनको गुनाह भी होगा। हाँ, जब ऐसी औरतें साफ पाक हो जाएं तो इनको चाहिए कि वो बाद में इन छोड़े हुए रोज़ों को रख ले। नंबर 4 दोस्तों, चौथा शख्स वो है जो अपने बुढ़ापे की वजह से अपनी उम्र के आखिरी में पहुंच गया हो, यानी कि अपने उम्र के बुढ़ापे में पहुंच गया हो। अगर कोई शख्स इतना ज़्यादा बूढ़ा हो गया हो कि वो अपने बुढ़ापे की वजह से अपनी जगह से उठ नहीं सकता और वो बैठ भी नहीं सकता, अगर कोई शख्स अपने बुढ़ापे की वजह से इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका हो, तो ऐसा शख्स भी अगर रमज़ान के महीने में रोज़ा ना रखेगा तो उसको कोई गुनाह नहीं होगा। यानी कि ऐसे बूढ़े शख्स के लिए भी रोज़ा छोड़ देना जायज़ है। मगर याद रखें, ऐसे बूढ़े शख्स के लिए भी फिद्या का मसला आता है, तो उसको चाहिए कि वो अपना फिद्या अदा करे, यानी किसी गरीब मिस्कीन को 2 वक्त का भरपेट खाना खिलाए। नंबर 3 दूध पिलाने वाली औरत। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये दूध पिलाने वाली औरतें पहले हुआ करती थी, जिनको दाई कहा जाता था। ये किसी के बच्चे को पैसे के लिए अपने साथ ले जाती थी और 2 से 2.5 साल तक दूसरे को बच्चों को अपना दूध पिलाती थी, यानी कि वो दूध पिलाने की ठेकेदारी लेती थी। ऐसी औरतों के लिए भी रमज़ान के महीने में रोज़ा ना रखने की छूट है, जो बच्चे को दूध पिलाती है। मगर ये सिलसिला आज के ज़माने में तो नहीं रहा, इसीलिए अब जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है और उसको कोई माहिरी डॉक्टर ये कह दे कि उसने अगर रोज़ा रखा तो उसके बच्चे को कोई नुकसान होगा, तो ऐसी औरत रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ सकती है और उसको इसका कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन ऐसी औरतों को भी चाहिए कि वो बाद में अपने छोड़े हुए रोज़े कज़ा कर ले। नंबर 2 दोस्तों, दूसरे नंबर पे है हामला औरत, यानी कि प्रेग्नेंट औरत। प्यारे दोस्तों, जिस औरत के पेट में बच्चा हो, यानी कि जो हामिला हो, प्रेग्नेंट हो, अगर ऐसी औरत को और उसके बच्चे को जान जाने का खतरा हो तो ऐसी औरत भी रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ सकती है। ऐसी औरतों को भी कोई गुनाह नहीं होगा, यानी कि ऐसी औरतों के लिए भी रोज़ा ना रखना जायज़ है। लेकिन याद रखें, ऐसी औरत भी अपने छोड़े हुए रोज़ों को बाद में रख ले, यानी कि जब उसकी सेहत तंदुरुस्त हो जाए तो उसको वह कज़ा कर ले। नंबर 1 बीमार आदमी। दोस्तों, सबसे पहला इंसान है बीमार आदमी, यानी कि ऐसा इंसान जो सख्त बीमार हो। ऐसे इंसान को रमज़ान के महीने में रोज़े ना रखने की छूट है। अगर ऐसा बीमार आदमी रोज़ा ना रखता है तो उसको कोई गुनाह नहीं होगा। अब यहाँ पर बात आती है कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिनमें रोज़ा रखने की छूट है। तो हम आपको बता दें, यहाँ पर उन बीमारियों की बात नहीं हो रही है जो नॉर्मल लोगों में होती है, जैसे कि अगर किसी के घुटने में दर्द हो गया, सर में दर्द हो गया, या फिर किसी को सर्दी ज़ुकाम हो गया हो और उसने रोज़ा छोड़ दिया, तो ऐसा करना बिल्कुल जायज़ नहीं है। ऐसे लोगों को रोज़ा रखना बिल्कुल ज़रूरी है। यहाँ पर बीमारी से मुराद है उन बीमारियों में से जिनमें इंसान की जान जाने का खतरा होता है। अब आप ये सोचेंगे कि हमें इस बात का कैसे पता चलेगा कि कौन सी बीमारी में जान जाने का खतरा होता है, तो हम आपको बता दें, इस बात का आपको ऐसे पता चलेगा अगर कोई डॉक्टर आपसे ये कह दे कि अगर आप भूखे प्यासे रहेंगे, अगर आपने रोज़ा रखा तो आपकी जान जाने का खतरा हो सकता है। या फिर डॉक्टर ये कह दे अगर आपने रोज़ा रखा तो आपकी बीमारी और बढ़ सकती है। ऐसी सूरत में रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ना जायज़ है। छोटी मोटी बीमारियों में रोज़ा छोड़ना जायज़ नहीं है। अब यहाँ पर किसी ने अपनी बीमारी की वजह से यहाँ पर रोज़े छोड़ दिए हैं, तो ये याद रखें कि उन लोगों को
بعد میں روزہ رکھنا جائز ہے۔ جب ان کی بیماری دور ہو جائے گی، یعنی جب وہ ٹھیک ہو جائیں گے، تو چھوڑے ہوئے روزے کو وہ قضا کر سکتے ہیں۔ اب کسی کی بیماری ایسی ہے کہ وہ کبھی ٹھیک ہی نہیں ہوئی اور اس کا آخری وقت قریب آ گیا، تو ایسے میں وہ اپنے گھر والوں کو یہ وصیت کرے کہ میرے اتنے روزے چھوٹ گئے ہیں، وہ ان کا فدیہ ادا کرے۔ اور فدیہ یہ ہے کہ ہر ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ ایسی اور ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔